हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम जो स्पिन प्लान बता रहे थे मतलब कॉम्पैक्ट स्पिनिंग का, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो 65,664 स्पिनर का है। अपन रिम भ्रम 36 पकड़े थे 1824 का, और 7 सिंप्लेक्स 280 का पकड़े थे, 12 आरएसपी पकड़े थे, होमवर 11 मशीन पकड़े थे, LS20 दो मशीन, 4 ब्रेकर और कार्ड 19 पकड़े थे। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखो, लेफ्ट फार्मर से अपन चालू करते हैं। पहले अपन कोबर तक गए थे। तो लेफ्ट फार्मर जो LS20 लिया हुआ, जो लेटेस्ट मॉडल है, उसमें अपना प्रोडक्टिविटी बढ़िया रहता है, क्वालिटी अच्छा रहता है, लैप लीकिंग वगैरह का समस्या नहीं रहता। तो वो दोनों काउंट के लिए ये अपन LS20 कैसे लेगा, देखो। 8 एक्स्ट्रा फर लैब्स के लिए कितना चाहिए? फर लैब्स 16% मैंने एक्स्ट्रा पकड़ा 40 काउंट में, और 20% पकड़ा एक्स्ट्रा 64 काउंट में। आपके मन में ये आता है 16% कहाँ से है, 20% कहाँ से है? हर जगह तो 1%, 0.5% लगते हैं, ये कहाँ से है? तो ये आपको बता दूं, इसमें अपन 14% स्टैंडर्ड नाइल पकड़े और 2% लैब का टुकड़ा वगैरह निकलेगा, और ये सब के लिए अपन 2% पकड़े, और यहाँ 18% जगह अपन 20%, 2% एक्स्ट्रा पकड़े। वो इसमें इसलिए एक्स्ट्रा पकड़ना पड़ता है, समझ लो आपने 14% नाइल रखा, कभी कभी कोई मशीन में 14 से ऊपर भी नाइल निकल जाएगा, कहीं 18 पकड़ा तो 18 से ऊपर भी निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर अपन सेफ साइड के लिए 2% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। और स्पीड देखो, 120 एमपीएम पकड़ा 40 काउंट में, और इसमें 64 काउंट में 160 एमपीएम पकड़ा। ठीक है, और ग्राम पर मीटर 80 ग्राम पकड़ा, और इसमें 80 ग्राम पकड़ा। आप चाहे तो 64 काउंट में इसमें और थोड़ा ग्राम कम कर सकते हो, वैसे स्टैंडर्ड 80 ग्राम तक कोई दिक्कत नहीं जाता। और प्रोडक्शन पर मशीन 24 घंटे में कितना होता है, देखो 13,824। तो इसका जो फार्मूला है आपको बता दूं एक बार, ये अगर आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। यहाँ देखो, अपने यहाँ तक हो गया था। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। और लैब फार्मर का जो प्रोडक्शन कैलकुलेशन है, इसको ध्यान रखो एक बार। जैसे अपन 120 पकड़े एमपीएम, 120 इंटू 60 मिनट इंटू अपन 24 घंटा पकड़े, 24 घंटा इंटू 80 ग्राम पर मीटर, हाँ, डिवाइड बाई 1000, और ग्राम में था केजी में आ जाएगा, ये 100% केजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर 160 है तो इधर 160 की जगह 120 की जगह 160 पकड़ना, बाकी सब सेम है। ठीक है, उसी हिसाब से केजी निकाल देना। तो प्रोडक्शन कितना हो गया? 13,824 किलो हो गया एक दिन का, और 64 काउंट का कितना हो गया? 18,432 केजी हो गया। तो आपके मन में आता होगा, ये अपन 120 एमपीएम क्यों पकड़े, ये 160 क्यों पकड़े? ये एक्चुअली क्या, अपन 40 काउंट में कम मशीन है, इतना ज्यादा स्पीड चलाने का जरूरत नहीं है। नहीं तो इसको भी आप 160 का 180 तक भी जा सकते हो। प्रोडक्शन पर मशीन 24 घंटे में कितना हो गया? 13,824 किलो, 18,432 के जी। 8 एफिशिएंसी 70%, 70% एफिशिएंसी में 9,676 के जी हुआ, और इसका 72% एफिशिएंसी में 13,271 के जी हुआ। और ध्यान रखो, LS10 हो, LS20 हो, 15 हो, सब में एफिशिएंसी इतना ज्यादा नहीं रहता, 70-72 के लगभग रहता है। नंबर ऑफ LS20 कितना चाहिए? देखो 0.97, मतलब एक से भी कम चाहिए, इसमें भी 0.98, एक से भी कम चाहिए। तो कुल मिलाते LS20 कितना, 2 मशीन अपन ले ले। ठीक है, उसके बाद देखो ब्रेकर ड्रॉप है, ब्रेकर स्लाइबर रिक्वायर्ड कितना, 0.5% एक्स्ट्रा लेना। इससे 0.5 जोड़ दिए, ए हुआ, और इसका 0.5 जोड़ दिए, ए हो गया। ठीक है, डिलीवर स्पीड देखो 600 एमपीएम लिया, इसमें 550 एमपीएम लिया। और ये ध्यान रखो, 40 सीसीडब्ल्यू और 64 सीसीडब्ल्यू में कटन का भी कॉम्बिनेशन अलग रहेगा, एक जैसा कटन नहीं। ये 64 काउंट में थोड़ा फाइन माइक का रहेगा, लेग जाता अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा कर रहेगा। 40 काउंट में थोड़ा माइक को साइड रहेगा, लेग तो थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो 9,487 के जी
13,057 kg चाहिए रिक्वायर्ड स्लैगर ब्रेकर में। डिलीवरी स्पीड मैंने 600 का पकड़ा और 550 पकड़ा। ब्रेकर रैपिंग देखो 110 का रैपिंग पकड़ा, इधर 130 का रैपिंग पकड़ा, ठीक है। और प्रोडक्शन पर डिलीवरी पर 8 आवर 1543 kg, वही फॉर्मूला जो बताया था आपको, एमपीएम इंटू 0.283 डिवाइड बाई रैपिंग, ये निकालना, ये आ जाएगा 1543 kg 1197 kg। और ये देखो 8 स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ये 85% लिया, ये भी 85% ले लिया, 1311 किलो, 1017 kg आया। और प्रोडक्शन पर डे पर डिलीवरी, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया 3933 आया, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया 3051 kg आया, ठीक है। रिक्वायर्ड डिलीवरीज, इसमें जो है इसको इसमें डिवाइड कर दिया 2.4 आया, 3 डिलीवरी हो गया। इसमें इसको डिवाइड कर दिया 4.27, 5 डिलीवरी आया। तो टोटल डिलीवरी हो गया 3.5, 5, 8 डिलीवरी हो गया, मतलब डबल डिलीवरी होगा, तो 4 मशीन चाहिए। उसके बाद देखो अपन कार्डिंग जो है रिटेल का कार्डिंग पकड़े, क्योंकि मशीन भी जानकारी होना चाहिए कौन सा कार्ड पकड़े। 1.5 मीटर विड्थ वाला लिए, तो उसमें अगर आपको अगर मतलब 1.28 मीटर का ट्रेजलर का लोगे तो नंबर ऑफ कार्ड बढ़ जाएगा, या 1 मीटर वाला लोगे और नंबर ऑफ कार्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम में रैपिंग आपको फाइन पकड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने अभी रिटेल का कार्ड लिया, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया इसे। स्लाइबर रिक्वायर 1% एक्स्ट्रा लो, 9,582 kg, इस पर 13,188 kg आया। डिलीवरी स्पीड देखो, इसमें 200 एमपीएम लिया, इसमें 180 एमपीएम लिया। तो 1.5 मीटर विड्थ वाला कार्ड में एक फायदा है, डिलीवरी स्पीड ज्यादा ले सकते हो, फोर्स भी ज्यादा कर सकते हो। मतलब 100 का रैपिंग मतलब हो गया 0.150 के रैपिंग बराबर, 0.120 हो गया तो 180 के बराबर हो गया। मतलब ये बहुत फाइन साइड है, क्वालिटी के लिए कम करके रखा है। प्रोडक्शन पर कार्ड पर 8 आवर हो गया 566 kg 100%, इस पे 424 kg। 8 92% एफिशिएंसी में 520 kg, ये 390 kg। प्रोडक्शन पर डे पर कार्ड हो गया 1560 kg 1170 kg। 3 कार्ड पर 3 गुना 3 शिफ्ट कर लिया, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ कार्ड कितना चाहिए देखो, 9,582 में 1560 डिवाइड कर दो 6.14, मतलब 7 कार्ड का चाहिए। और इसमें 13,188 में 1170 डिवाइड कर दो 11.2, मतलब 12 कार्ड चाहिए। 12 टोटल 19 कार्ड आपको चाहिए। कार्ड कितने चाहिए, 19 कार्ड चाहिए, देखो लिया हुआ। उसके बाद देखो लिंक ओनर का आ गया। लिंक ओनर में देखो पीछे के पेज में जाओ, रिम फ्रेम का जो कैलकुलेशन 771 kg पर फ्रेम का पर डे का प्रोडक्शन 40 काउंट में, 393 kg 64 काउंट में पर फ्रेम में पर डे का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए ड्रम पर स्पीड कितना हो गया, ड्रम स्पीड 1500 एमपीएम पकड़ा, और इसमें 64 काउंट में 1400 एमपीएम पकड़ा। और ऑसिलेशन लॉस मतलब 9% है। ऑसिलेशन लॉस क्या होता है, जैसे अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, 0 से बढ़ता है, फिर जब बंद करते हैं तो 50 का स्पीड होता है, ऐसे ऐसे घटता है। तो ड्रम का स्पीड जो आप 1500 चलाओगे, जब स्टार्ट करेगा एकदम से 1500 तो नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ कर जाएगा। तो जब कार्ड्स होगा कभी बंद करेगा तो ऐसे ऐसे घटेगा। तो ये कुल मिलाकर 9% अपन स्पीड आइसोलेशन लॉस निकाल लिया। ये एक्चुअल ड्रम स्पीड हो गया 1365 एमपीएम, इसका 1274 एमपीएम, ठीक है। 100% प्रोडक्शन पर डे पर ड्रम 28.61 kg, ये 16.69 kg। तो 8 स्टैंडर्ड एफिशिएंसी में देखो, इसका 75% एफिशिएंसी लिया, 21.45 kg आ गया। इसका 77% लिया तो 12.85 kg आ गया। तो नंबर ऑफ ड्रम्स पर लिंक ओनर कितना हो गया, इसमें इसको डिवाइड किया 35.94, 36 ड्रम हो गया। और इसमें इसको डिवाइड किया 30.58, 31 ड्रम हो गया। और एक चीज आपको इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, जैसे एक 36 ड्रम का एक 31 ड्रम है, उसमें क्या होता है 2-3 ड्रम का हम ज्यादा
जगह रखते हैं, उसमें ड्रम फिट नहीं करते, जो 31 ड्रम चलेगा 31 ड्रम का रखेंगे, लेकिन 3-4 स्पिंडल का खांचा रखते हैं। समझ लो 64 काउंट है, इसको अचानक आपको 40 काउंट करनी पड़ेगी, तो क्या करोगे? ड्रम थोड़ी मशीन दूसरा मंगाओगे, तो उसमें ड्रम खाली ऐड करना, कहीं से निकाल कर दूसरा मशीन से डालना। तो इसीलिए क्या होता है, लिंक कॉर्नर में 2 या 3 स्पिंडल का अपन एक्स्ट्रा लेके रखते हैं खांचा ड्रम, ताकि वो उसमें खाली स्पिंडल डाल के आप चला सकते हो। आज एनी टाइम वही में गो पर कोर्सर और फाइनल, आज पर प्रोग्राम के हिसाब से कभी कोर्स में गए कभी फाइल में गए, तो ये 36 ड्रम वाला जो है 2 ड्रम बढ़ा के 38 कर दिया मैंने। 10 मशीन में 380 ड्रम चाहिए, और ये 31 वाला में 3 ड्रम बढ़ा कर 34 कर दिया, 26 मशीन में 884 ड्रम चाहिए। तो ये हो गया टोटल, दोनों मिला दो 1264 ड्रम का टोटल रिक्वायर्ड है। तो ये जो स्पिन प्लान है, इसको मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप लोड कर लो, और कोई भी दिक्कत है कोई भी परेशानी है, आप बेझिझक आप यूट्यूब में मेरे को कमेंट करके पूछिए, साहब ये चीज़ समझ में नहीं आया, हम आपको डिटेल समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एनी टाइम अवेलेबल है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, उसका जवाब आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। आज का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।